नीलन जी, कल हम बात कर रहे थे, हमने कल दो चीज़ें बनाई थी कैनवा में। और जिन लोगों ने आज क्लास अटेंड की है फर्स्ट टाइम, तो आज हमारी दूसरी क्लास है, उनके लिए ये है कि हमने कल एक सर्टिफिकेट ये डिज़ाइन किया था, और एक हमने ये विजिटिंग कार्ड या बिजनेस कार्ड हमने डिज़ाइन किया था। और किसी स्टूडेंट ने मुझे ग्रुप में भेजा था अपनी असाइनमेंट, और शी सेड कि शी डिडंट यूज़ एनी टेम्पलेट, और ये बहुत अच्छी बात है कि बगैर टेम्पलेट के उन्होंने इस चीज़ को बनाया था। तो जब हम कैनवा को canva.com लिख कर एंटर होते हैं, तो आपके सामने ये एक इस तरह का इंटरफेस आता है। और मैंने आपको बताया था कि किसी तरह का भी क्रिएटिव, किसी तरह का भी डिजाइन जो आपने बनाना है, पहले डिसाइड करना है कि वो डिजाइन किस चीज के लिए है। फेसबुक की पोस्ट बनानी है आपने, या आपने टिकटॉक की रील बनानी है, या आपने यूट्यूब के लिए कोई वीडियो, या कोई यूट्यूब के लिए थंबनेल आपने बनाना है। अगर आप ये देखो, मैं यहाँ से यूट्यूब ऑन करता हूँ, ओपन करता हूँ, दिस इज यूट्यूब। और आपने देखा होगा कि ये देखा आपने, ये क्या है, ये थंबनेल है, ठीक है, दिस इज थंबनेल। और ये देखें जी, फ्री लॉन्ग वीडियोस अनलिमिटेड, ये क्या है, ये थंबनेल है। यानी जो जो हमें इमेज सामने नजर आ रहा होता है, ये इस जिस इमेज को देखकर हम अक्सर क्लिक करते हैं वीडियोस पर, जितना अच्छा थंबनेल होगा, जितना अच्छा उसका डिजाइन होगा, जितना आई आई कैचिंग होगा, वो उतना ही ज्यादा क्लिक्स लेगा। हाँ, ये जरूर है कि ऐसा ना हो कि थंबनेल पे कुछ और लिखा हुआ है और अंदर कुछ और है। तो ये इस तरह से डिसीव करना जो है, ये तो खैर वैसे भी अच्छी बात नहीं है, लेकिन यूट्यूब भी इसको पसंद नहीं करता, और ऐन मुमकिन है कि वो आपकी वीडियो को या आपके चैनल को अगर कोई रिपोर्ट करे तो डिलीट भी कर सकता है। ये क्या है, अब हो सकता है कि कोई शख्स जिसका यूट्यूब चैनल है, उसको ये थंबनेल बनाना नहीं आता, ठीक है। अब वो थंबनेल कैसे बनाएगा, वो क्या करेगा, वो आपसे कांटेक्ट करेगा, वो आपको कहेगा कि आफाक उमर यार, मेरे लिए एक थंबनेल बना दें भाई, मैंने आपका जो है ना, आपका फेसबुक पेज मैंने आपका देखा, आपका काम बड़ा अच्छा है, या एहसन आप मुझे ये बना दें। या अलीना से वो बात करेगा, या बदर से, या दानिश से, ठीक है। और जब आपका सोशल मीडिया पे प्रॉपर एक आपकी प्रेजेंस होगी, तो लोग आपसे राब्ता करके आपको काम देंगे। तो ये एक क्या है, थंबनेल जो है, ये बेसिकली ये भी एक क्रिएशन है, ये भी एक डिजाइन है। और वो अब अच्छा, थंबनेल कैसे बनेगा, अब हमें पता है कि थंबनेल जो है वो बनता है यूट्यूब के लिए, और यूट्यूब क्या है, सोशल मीडिया का ही एक हिस्सा है, प्लेटफॉर्म है। तो मैं सोशल मीडिया पे क्लिक करता हूँ, इस पे क्लिक किया, तो सोशल मीडिया में अगर आप देखो, तो ये सारी चीजें उसने आपको दे दी। फेसबुक की पोस्ट है, फेसबुक कवर पेज है, इंस्टाग्राम स्टोरी है, राइट। और कहीं थंबनेल नजर आ रहा है, ओ यस, ये है जी यूट्यूब थंबनेल। इस पे क्लिक करते हैं। अब आप में से अगर कोई अपना यूट्यूब का चैनल भी बना रहा है, तो उसके लिए थंबनेल बनाना कितना आसान हो गया। जस्ट आपने सोशल मीडिया पे क्लिक करना है और थंबनेल पे क्लिक कर देना, यूट्यूब के थंबनेल पे। यहाँ देखो, अब आपका चैनल जो है उसका टॉपिक क्या है, एजुकेशन है, व्लॉग्स हैं, मार्शल आर्ट है, गेम्स हैं, पॉडकास्ट है, क्या है, ठीक है। तो मूवी मूवी ट्रेलर है, वर्कआउट है, ठीक है, ट्रैवल है। तो हम इसमें से जो भी आपका प्रॉपर एक टॉपिक होगा, उसको हम यहाँ से लेके इसका थंबनेल बना सकते। जैसे देखो, स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपका थंबनेल, मैं जैसे इस पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो लुक एट दिस, ये आपके स्पोर्ट्स का डिफरेंट किस्म के आपके वो टूल्स आ गए, टेक्स्ट आ गया, ये आपका लोगो आ गया, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो बस आपका थंबनेल तैयार है। मजीद आपने इसके बीच में कुछ एडिशन वगैरह करनी है, यानी ये जैसे स्पोर्ट्स लिखा हुआ है, इसका कलर चेंज करना है आपने, ये यहाँ से मैं कलर चेंज कर सकता हूँ इसका, ठीक है, कलर चेंज कर सकते हैं, कुछ और भी, एनीथिंग, कोई भी चीज हम इसमें। या फॉर एग्जांपल, ये जो है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जैसे ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट लिखा हुआ है, ठीक है, इसका कलर हम चेंज कर सकते हैं, ये देखो, राइट। और ये जो बैकग्राउंड है, ये वाला, ये पूरे पेज का जो बैकग्राउंड है, वो इस पे क्लिक किया मैंने, और ये देखो, इस पे क्लिक किया कलर पे। अब मैं यहाँ से मैं ये कलर कर सकता हूँ, इसका ये कलर, तो वो भी चेंज कर सकता हूँ मैं। तो जो कलर भी आपको सूटेबल लगे, उसको फाइनलाइज करें। ओके, ये फाइनलाइज हो गया। अब क्या करेंगे, उसी तरह से शेयर पे क्लिक करेंगे एंड क्लिक ऑन डाउनलोड, और ये मैं डाउनलोड करके अपने क्लाइंट को उसकी जेपीजी या पीएनजी वगैरह उसको मैं सेंड कर दूंगा। तो अच्छे जो थंबनेल्स हैं, वो उसका लोग फ्रॉम $5 टू $50 तक, $100 तक भी पे करते हैं। वुड यू बिलीव? अगर मैं ये देखो, चैट जीपीटी है, राइट, दिस इज चैट जीपीटी सबने यूज किया होगा। मैं यहाँ चैट जीपीटी से पूछता हूँ, हाउ मच शुड आई चार्ज फॉर
प्रोफेशनल थंबनेल, ठीक है। आपने हर चीज आपने पूछनी है एआई से, राइट। देखो क्या कह रहा है वो, कहता है जी अगर आप प्रोफेशनल यूट्यूब थंबनेल बना रहे हैं, खास तौर पर किसके लिए, सिनेमैटिक एआई बेस्ड हाई सीटीआर और मिस्टर बीस्ट स्टाइल का आप थंबनेल बना रहे हैं, मिस्टर बीस्ट स्टाइल, तो आपको प्राइसिंग चीप नहीं रखनी चाहिए, ठीक है। बिगिनर्स यानी अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप $5 से $15 पर थंबनेल चार्ज कर सकते हैं। अगर इंटरमीडिएट हैं ठीक है, तो आप 20 से 50, और अगर आप बहुत ही प्रोफेशनल हैं तो कमाल के आप थंबनेल्स बनाते हैं, देन 50 to 150, ठीक है। अच्छा, पाकिस्तानी क्लाइंट के लिए, ये तो इंटरनेशनल क्लाइंट हो गया, पाकिस्तानी क्लाइंट्स के लिए क्या होगा, बेसिक थंबनेल क्या होगा, 1500 से 3000, और प्रोफेशनल जो है आपका थंबनेल 4000 से 8000, और फिर प्रीमियम लेवल का 10,000 तक भी लोग चार्ज करते हैं। पर अगर इंटरनेशनल क्लाइंट की बात है तो स्टैंडर्ड है, हाई क्वालिटी है, और फिर ये एजेंसी ब्रांड लेवल है। तो ये आपने देखा, देखें मैं आपको मिनिमम की बात करता हूं कि अगर आप एक पाकिस्तानी क्लाइंट के लिए मिनिमम 1500, ठीक है, या चलें इसको हम इसकी एवरेज निकाल लेते हैं, 2000 आप लेते हैं, 2000 लेते हैं एक एक उसका थंबनेल का 2000। अगर आप डेली का एक थंबनेल बना के दे रहे हैं एक क्लाइंट को, लोग तो डेली वीडियो अपलोड करते हैं ना, तो 2000 का अगर आप एक थंबनेल बना के दे रहे हैं, एक महीने में कितने हो गए, 2000 into 30, बताएं, 2000 ज़रब 30 कितने हुए, बताएं ना यार जी। 60 एक, हाँ जी, 2000 ज़रब सर 60,000। जी, 60,000 रुपए। अच्छा मुझे बताएं कौन सा काम, अब आजकल तो थंबनेल बनाना इतना आसान हो गया कि जिसकी इंतहा नहीं। करना क्या आपने, आपने अपनी कंपनी का नाम रखना है, राइट, और कंपनी का नाम रखें, एक छोटा सा एक लोगो बनाएं उसका, फेसबुक पे अपना पेज बनाएं, और डेली की उसके ऊपर पोस्टिंग शुरू कर दें, और एक बनाएं, पोस्टर बनाएं, उसका स्टेटस लगा दें कि हम आपके लिए बेस्ट थंबनेल्स बनाते हैं, जो आपकी यूट्यूब की वीडियो को टॉप पे ले जाएगा, ये कर देगा, वो कर देगा, ब्ला ब्ला ब्ला। अगर आपको इस तरह के सुथरे 4-5 क्लाइंट्स मिल जाते हैं जिनका परमानेंट काम आपके पास आ जाए, तो आप यकीन करो विद इन 6 मंथ्स, ये मैं गारंटी से कह रहा हूं, विद इन 6 मंथ्स आपके पास इतना काम होगा कि आपको टीम रखनी पड़ेगी। लेकिन मसला ये है कि वो जज्बा लाएं कहां से काम करने वाला। हम तब तक काम स्टार्ट नहीं करते जब तक हम मुसीबत हमारे सर के ऊपर आके खड़ी नहीं हो जाती, फिर हम भागते दौड़ते हैं, अब क्या करें। मुझे अक्सर लोगों के मैसेजेस आते हैं, सर मुझे काम चाहिए, सर मुझे काम चाहिए। मैंने कहा अल्लाह के बंदे, आपको काम चाहिए, आप दूसरों से काम मांग रहे हैं, आपको तो काम ढूंढना आना चाहिए, ये भी तो काम है ना। तो आए वापस आए, ठीक है। सर जी जी। सर अगर हमने मुख्तलिफ सर्विसेज दे रही हैं, जैसे आपने हमें कल ये कार्ड, बिजनेस कार्ड और ये हम्म। मुख्तलिफ सर्विसेज हैं, तो हम एक ही पेज पे अपनी मुख्तलिफ सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं कि हमें डिफरेंट पेजेस बनाने पड़ेंगे? नहीं 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 नहीं, एक ही पेज पे आपने देखें, जब हम दाल लेने जाते हैं तो स्टोर पे जाते हैं, चावल लेने हैं तो भी स्टोर पे जाते हैं, मिर्चें लेनी है तो भी उसी उसी दुकान पे जाते हैं, क्योंकि वो जो शॉप है ना वो ग्रोसरी स्टोर है। तो ग्रोसरी का क्या मतलब है, ग्रोसरी का मतलब है वो तमाम चीजें जो घर में यूज होती हैं खाने पकाने के लिए, वो दालें हों, जैम्स हों, जेलीज हों, मसाले हों, कुछ भी हो, बिस्किट हों, ब्ला ब्ला ब्ला, एनीथिंग, वो यानी ग्रोसरीज ये की। बेसिकली बेसिकली एक एजेंसी सर्विसेज है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, आपकी जो एजेंसी होगी उसका उसका कोई भी नाम आप रखें, उसके अंडर, हाँ, आप सर्विसेज जो दे रहे हैं, आप ग्राफिक डिजाइनिंग की दे रहे हैं, वीडियो एडिटिंग की दे रहे हैं, सोशल मीडिया मैनेजमेंट मार्केटिंग की सर्विसेज आप दे रहे हैं आप उस पेज में ये नहीं आप लिख सकते कि जी हम पिज्जा भी डिलीवर करते हैं, हम आलू भी बेचते हैं, तो बड़ा अजीब हो जाएगा ना, वो कॉम्बिनेशन नहीं है उसके साथ। तो आपने इस तरह की सर्विसेज देनी है एक रूफ के अंडर, जो आपस में होमोजीनियस हों, ठीक है। अब एक शख्स ऑनलाइन मोबाइल बेच रहा है, एक शख्स की ऑनलाइन एक शॉप है या फेसबुक पेज है, मोबाइल वो मोबाइल बेच रहा है, अब मोबाइल के साथ वो फर्नीचर भी बेचना शुरू कर दे, तो ये तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं मोबाइल और फर्नीचर का। तो आप जो भी आप सर्विसेज का पेज बनाएंगे उसमें सर्विसेज क्या वही रखेंगे जो एक सर्विसेज का सेट होगा। अच्छा जी, वापस आए, ये मैंने चैट जीपीटी से पूछा। अच्छा मैंने इससे क्या पूछा, हाउ मच शुड आई चार्ज फॉर अ प्रोफेशनल थंबनेल। इंग्लिश नहीं आती, कोई बात, परेशान नहीं होना। ये माइक है, ठीक है, इस माइक पे मैं क्लिक करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। चैट जीपीटी भाई, मुझे जरा ये तो बताएं कि मैं एक अपनी कंपनी स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, तो मुझे उसका फेसबुक पेज बनाना है, मुझे कोई यूनिक सा नाम जो पहले कभी कहीं किसी ने ना सुना हो, जरा वो तो ढूंढ के दे दें, ताकि मैं पेज का नाम रख के अपना काम शुरू कर सकूं। और मुझे उस पेज को जो है मार्केट करने के लिए, मुझे उस पेज को प्रमोट करने के लिए क्या करना होगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे पेज पर आएं, लेकिन आएं ऑर्गेनिक तरीके से, मैं पैसे नहीं खर्च करना चाहता। चलें बताएं मुझे। मैंने टिक है, ये टिक पे क्लिक कर दिया
अब ये मेरी वॉइस जो है, वॉइस को रीड करेगा। वॉइस को रीड करके, अरे कर लो भाई, हाँ ठीक है, ये देखो ये लिख लिया ना सारा इसने। अब मैं इसको सबमिट करता हूँ यहाँ से, ठीक है। अच्छा देखो, नाम मेरा पहले से जानता है वो। अच्छा, आपका फील्ड बहुत स्ट्रांग है क्योंकि आप ऑलरेडी ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, पॉडकास्ट एडिटिंग, एआई टूल, डिजिटल मार्केटिंग सब कुछ जानते हैं। अगर ब्रांडिंग सही हो गई तो आप बहुत तेजी से ग्रो कर सकते हैं। कंपनी फेसबुक पेज के लिए यूनिक नेम आइडियाज, देखो उसने आपको ये यूनिक नेम्स दे दिए हैं, ठीक है। वेलमोरा मीडिया, ग्राफलियोर स्टूडियो, ये वो ग्राफिक से रिलेटेड उसने दे दिया है। साइनवोरा, ये देखो ये अच्छा है। और क्रियोविस्टा, ये भी अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। आप चाहें तो इनमें से कोई एक नाम रख सकते हैं। और एडिट जेन लैब, विजन मॉफ, हाँ ये अच्छा है, विजन मॉफ, ठीक है जी। फ्रेमोरा, ये भी अच्छा है, फ्रेमोरा भी अच्छा है, फ्रेम से रिलेटेड। और ये है जी मोशन लर, ये भी अच्छा है। मोशन लर है ना, तो जैसे ग्राफ लर, जैसे मैंने नाम रखा है अपने इदारे, फ्लक्स विया स्टूडियो। मेरी तरफ से स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि आप स्किल सेट के हिसाब से ये नेम ज्यादा पावरफुल लगते हैं, ये वाले नाम। चार उसने बीच में से 5 नाम निकाल, अच्छा देखें वही नाम उसने निकाले जो मैंने ऊपर सजेस्ट किए थे, ठीक है। ये वेलमोरा क्रिएटिव्स है, फ्लक्स विया मीडी है, पिक्सोनोवा स्टूडियो है। अच्छा, और वो क्या बता रहा है, अब ऑर्गेनिक तरीके से पेज को ग्रो कैसे करना है आपने, ठीक है। कि सिर्फ पेज बनाकर छोड़ना नहीं है, आपको रील्स, शॉर्ट वीडियो, बिफोर आफ्टर एडिट्स, एआई ट्रिक्स, वायरल हुक्स और क्लाइंट ट्रांसफॉर्मेशन रोजाना अपलोड करने होंगे। वायरल कंटेंट का फार्मूला क्या है, एआई ने मेरी एडिटिंग बदल दी, इस तरह की वीडियो बनाए, ये 10 थंबनेल मिनट में बनाए, ये 10 मिनट में थंबनेल बनाया है, ठीक है। क्लाइंट ने कहा इम्पॉसिबल है, फ्री एआई टूल एवरी एडिटर शुड नो, बिफोर एंड वर्सेस एडिटिंग, हाउ ब्रांड फेक लग्जरी एड्स, इस तरह की आप इस तरह की वीडियोस बनाएं, ठीक है। अच्छा, ये जो मैंने ये जो कुछ पढ़ा है, ये समझ में तो आ गया होगा ना कि बिफोर वर्सेस आफ्टर एडिटिंग, ये बिफोर वर्सेस आफ्टर एडिटिंग, ये वीडियोस तो बहुत सारी बन रही हैं आजकल, वो आपने अक्सर देखा होगा। मैं आपको दिखाता हूं बल्कि, बिफोर आफ्टर वीडियोस, ठीक है। ये देखो इस तरह की वीडियोस, ये एआई वीडियोस बनी हुई है सारी की सारी, ठीक है। और इसी तरह से हाउ ब्रांड फेक लग्जरी एड्स, ब्रांड्स की जो एड्स होती हैं जो हम देख रहे होते हैं, केएफसी की और उसकी क्या कहते हैं, कपड़ों की एड्स होती हैं, और उसके बाद चाय की एड्स होती हैं, वो कहवा डाला जा रहा है उसमें, दूध ऐसे वो लहरें बन रही हैं, उसकी सब फेक होता है। उसमें दूध की जगह थिक वाइट पेंट यूज करते हैं। वो जो कहवा, जो वो पत्ती का कहवा नहीं होता बल्कि वो भी ब्राउन कलर होता है। अब चूंकि कैमरे में तो हमने देखना है, वो हम उसको चख तो सकते नहीं ना, तो ऐसे हाउ ब्रांड फेक लग्जरी एड्स। अब ये देखो इसको, ये जो खानों की फोटोग्राफी या वीडियो एड्स क्रिएट करते हैं ना, वो जो शू पॉलिश होती है, वो ये कबाब वगैरह और स्टेक्स पे लगाते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे, ये कुछ भी कर सकते हैं वो, क्योंकि वो तो दिखनी है ना सिर्फ, आप उसको ना स्मेल कर सकते हैं ना उसको खा सकते हैं, ठीक है। अब आप ये देखें, हमने ये जो हमने लिखा हाउ ब्रांड फेक लग्जरी एड, ठीक है। ये अब ये देखो फेक एड है, ये देखो ये वाली, ठीक है। ये देखो, इसमें तो चलो खैर इसने शूज दिखाए हुए हैं ना, हम ये भी कर सकते, हाउ ब्रांड फेक लग्जरी एड, लग्जरी फूड एड्स, ठीक है। इसमें फूड एड में बड़ी 2 नंबरी होती हैं। और अब ये देखो, जैसे ये कमर्शियल और रियल का, ये ठीक है, देखो ये तरबूज पे उसने रेड कलर कर दिया ताकि ज्यादा रेड नजर आए, वो गत्ते के ऊपर वो सारी चीजें रख रहा है ताकि बर्गर जो है ना बैठे ना, ऊपर पेंट कर दिया उसने, ये कमर्शियल है और ये रियल है, ठीक है ना। तो इस तरह से फेक एड्स बनाई जाती। तो और फिर ये देखो, फेसबुक पर रीच लेने का सीक्रेट क्या है जी, फेसबुक लॉन्ग कैप्शंस पसंद करता है, लॉन्ग कैप्शन। मैं 3 साल से एडिटिंग कर रहा था, लेकिन ये एआई फ्लो मेरी पूरी लाइफ बदल गया। और फिर आखिर में रील, उसके साथ रील अटैच कर दें। लोग आपको क्यों फॉलो करेंगे, लोग आपको फॉलो क्यों करेंगे ये सॉरी, क्या ये इतना लंबा जो सेंटेंस चलेगा उसमें? जी, ये तो कुछ भी नहीं है, इससे इससे लंबे भी सेंटेंस चलते हैं, क्योंकि यानी वो एक थंबनेल में इतना लंबा लिखेंगे, क्या तो इजीली विजिबल होगा, वो आई कैचिंग होगा? नहीं नहीं, ये थंबनेल की बात नहीं कर रहे हम, ये हम कैप्शन की बात कर रहे हैं। हाँ ये ठीक है, कैप्शन, ठीक है, ये ओके दिस इज ओके। हाँ दिस इज कैप्शन। थंबनेल पे आपके इतना लंबा टेक्स्ट नहीं होना चाहिए। लोग आपको क्यों फॉलो करेंगे, आपसे लर्न करने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, या ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपको फॉलो करते हैं। लर्निंग का तो आपको समझ आ गई, एंटरटेन आप कर रहे हैं वो भी समझ आ गई। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि आप उनकी जिंदगियां बदल रहे हैं, वो आपकी चीजें देखकर अपने आप को चेंज करते हैं, अपनी रूटीन में अपनी लेके आते हैं, एक चेंज लेके आते हैं।
मुझे एक कॉल आई और कॉल में मुझे खातून की कॉल आई कराची से, तो वो मुझे कहने लगी, उनका नाम रोजमीना है, कि सर आपकी आपकी वीडियोस ने मेरी जिंदगी बदल दी। मैंने कहा जी वो कैसे? तो वो कहने लगी सर मैं आपकी वीडियोस देखती हूँ, मेरा जो है वो फीमेल गारमेंट्स का काम है, और मैंने आपकी वीडियोस देख के एआई वीडियोस बनाना शुरू की और मेरी सेल्स में कई गुना इजाफा हो गया, और मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। उसके बाद उन्होंने मेरे पास एडमिशन भी लिया और उसको प्रॉपर सीखा भी। रोजमीना आजानी उनके ब्रांड का नाम है, ठीक है? अगर आप कहें तो मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। रोजमीना आजानी, दिस इज, ये देखो, लुक एट दिस, ये सब एआई हैं। ये लेफ्ट साइड पे भी आपको जो नजर आ रहे हैं, ये सब एआई से बने हुए हैं। ये जो वार्डरोब है ये रियल है या ये भी एआई है? सब एआई है। यानी वो तो सूटों की पिक्चर दे दी है, वो बाद में वार्डरोब भी उसने खुद ही बना दी है। जी, बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए तो कहते हैं कि एआई जो है, अब एआई जो है वो इतना पावरफुल हो गया है कि आप सोच नहीं सकते कि ये असल है या नकल है। अब ये देखो, ये आप देखो, सब एआई से बने हुए इमेज। अब बात है कि उसको, अब ये देखें, तो लोग आपको क्यों फॉलो करेंगे? आपसे सीखने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, या ट्रांसफॉर्मेशन के लिए? अब ये एंटरटेनमेंट वाला जो चक्कर है, ये तो भाई ये वाला जो सेकंड वाला है एंटरटेनमेंट, अब क्या करें? लोगों को फॉलो करवाने के लिए उनको नाच के दिखाएं? क्या करें? उनके सामने अजीबोगरीब शक्लें बनाएं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक पढ़े लिखे बंदे को ये बिल्कुल सेफ नहीं देता कि वो उल्टी सीधी हरकतें करे, क्योंकि हमने 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 जो फॉलोअर्स हमने बनाने हैं, हमने जो है सोबर फॉलोअर्स, पढ़े लिखे एजुकेटेड फॉलोइंग हमने लेनी है, क्योंकि जिस तरह का काम है हमारा काम जो है वो एक पढ़ा लिखा काम है, हमारा काम एक सोबर काम है। तो हम या लर्निंग के लिए बात करते हैं उनसे, या हम बात करते हैं उनकी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, ठीक है? अच्छा, एक देखो, इस चीज को गौर से देखो आप, कि ये एक ये टाइटल है, वी प्रोवाइड ग्राफिक डिजाइन सर्विसेज, वी प्रोवाइड ग्राफिक डिजाइन सर्विसेज। एक तो ये हो गया आपका टाइटल। नहीं, ऐसे नहीं, बल्कि उसको यूं कहेंगे, ये एड मैंने सिर्फ एआई से बनाया। देखो, इसमें और उसमें फर्क है ना। हम ग्राफिक डिजाइन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ये तो बड़ा आम सा, बड़ा एक नॉर्मल सा एक जो है ये सेंटेंस है, लेकिन उसको मैंने चेंज किया, एआई ने आपको चेंज करके दिखाया कि ये एड मैंने सिर्फ एआई से बनाया, तो ये ज्यादा इफेक्टिव है, दिस वन इज मोर इफेक्टिव। फिर जो ऑर्गेनिक जो ग्रोथ है स्ट्रेटेजी है कि आपके पेज पे लोग कैसे आए, आप जो है फेसबुक के 10 ग्रुप्स में कम से कम कमेंट्स करें, और इंस्टाग्राम पे रील पोस्ट करें, टिकटॉक पर अपलोड करें, यूट्यूब शॉर्ट बनाएं, और एक ही कंटेंट 4 जगह, एक ही कंटेंट इन चारों जगहों पर आपने पोस्ट कर। क्लाइंट कैसे आएंगे? ठीक है? डायरेक्ट सेलिंग कम करें, यूज दिस, क्या है, केस स्टडीज, बिहाइंड द सीन, प्रोसेस वीडियोस और रिजल्ट। इसका क्या मतलब है? एक होता है डायरेक्ट सेलिंग, ये परफ्यूम है भाई, ये ले लो, आलू ले लो, गोभी ले लो, ठीक है ना, जैसे रेडी वाला बेचता है, डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं ना उसको। तो एक चीज हम डायरेक्ट बेच रहे हैं, लेकिन एक चीज हम बेच रहे हैं केस स्टडी के थ्रू, बिहाइंड द सीन के थ्रू। आए हम आपको दिखाते हैं हम अपने परफ्यूम्स कैसे बनाते हैं, और आप उनको अपनी वर्कशॉप में, अपनी फैक्ट्री में ले जाएं। ये क्या है जी? बिहाइंड द सीन इसका मतलब है। और केस स्टडीज का क्या मतलब है? देखें, मैंने एक जो है परफ्यूम इंट्रोड्यूस करवाया, उस परफ्यूम में मैंने 2 नोट्स ऐड किए, ये मैं परफ्यूम के बारे में बता रहा हूँ। एक फ्रेश नोट ऐड किया उसमें, और एक मैंने उसमें वुडी नोट ऐड किया, तो ये बड़ा जबरदस्त इसका रिजल्ट रहा, लोगों ने बहुत पसंद किया, और लोग अभी तक इस पे अच्छे रिव्यू दे रहे हैं। इसको कहते हैं केस स्टडी, ठीक है? प्रोसेस वीडियो का मतलब ये है, आए हम आपको दिखाते हैं कि हमारे परफ्यूम्स पैक कैसे होते हैं, बनते कैसे हैं, उनमें क्या कुछ डालते हैं, और फिर रिजल्ट्स। और उसके बाद आप आ जाए, फिर देखें, एजेंसी और पर्सनल ब्रांडिंग दोनों साथ साथ चलाएं, ये बहुत जरूरी है। एजेंसी का पेज जो है, इसकी लुक प्रोफेशनल होनी चाहिए, और पर्सनल प्रोफाइल जो आपका है, इसको ट्रस्ट बिल्डिंग होनी चाहिए। इसमें लोग चूंकि इंसान से बाय करते हैं, लोगों से नहीं। इंसान लोगों से बाय करते हैं, लोगों से नहीं। बात समझ रहे हैं? ये आपका लोगो है, फॉर एग्जांपल ये लोगो है, राइट? लोगों से ज्यादा इंसानों का लोगों पर ट्रस्ट होता है। और एआई को अपना वेपन बनाएं। पाकिस्तान में अभी भी बहुत कम लोग एआई वर्कफ्लोज को यूज करते हैं। सिनेमैटिक एआई एड्स, एआई थंबनेल्स, एआई प्रोडक्ट वीडियोस प्रॉपरली कर रहे हैं, और ये आपका अनफेयर एडवांटेज बन सकता है। अनफेयर एडवांटेज,
जो लोग नहीं कर रहे वो आप करें, और ये आपका जो है पूरा उसने आपको प्लान दे दिया कि 1 मंथ में क्या करना है आपने। मंथ 1 में ब्रांडिंग, लोगो और डेली कंटेंट। मंथ 2 में क्या करना है, अथॉरिटी बिल्डिंग, ट्यूटोरियल और केस स्टडीज। मंथ 3 में क्या करना, आउटरीच, कोलैबोरेशन और क्लाइंट ऑफर्स। बोनस टिप, शुरू में परफेक्शन मत ढूंढें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम कुछ चीज बनाने बैठते हैं, नहीं ये भी नहीं ठीक हुई, ये भी नहीं ठीक, ये भी नहीं, ये इस तरह मैं इसको ऐसे बना लूं, मैं वैसे बना लूं तो ये ऐसे बन जाएगी, ये वैसे बन जाएगी। परफेक्शन नहीं ढूंढनी, बस जैसी जो चीज बन गई वो बन गई, उसको उठा के डाल दो, पोस्ट कर दो, ठीक है। क्वांटिटी और कंसिस्टेंसी, क्वांटिटी एंड कंसिस्टेंसी, डेली की 2 पोस्टें डालें, डेली की। और जिस टाइम पे आपने आज पोस्ट की है शाम को 6 बजे, कल ठीक शाम को 6 बजे आपके पेज पे, टिकटॉक के चैनल पे, इंस्टा के चैनल पे आपकी पोस्ट जानी चाहिए, एक दिन में और एक रात में, ठीक है जी। अच्छा, क्योंकि वायरल होने के बाद लोग खुद नोटिस करते हैं खुद के उसकी क्वालिटी क्या है। और एक बात, आपके पास ऑलरेडी स्किल मौजूद है, अब असल फर्क क्या है, ब्रांडिंग, कंसिस्टेंसी, कंटेंट स्ट्रेटेजी, ये आपको बनाएगी। देखो कितने अच्छे उसने आपको टिप्स दे दिए हैं। हालांकि मैंने उर्दू में उससे पूछा था और बोल के पूछा था। तो क्या आप लोग, और ये जो मेरे पास ये जो चैट जीपीटी है, ये फ्री है, ये फ्री वाला है, मैं इसके लिए पे नहीं करता। ये फ्री वाला चैट जीपीटी आप भी यूज कर सकते हैं। इससे 10 दफा पूछें, इससे 20 दफा पूछें, ये आपको हर चीज के बारे में डिटेल्ड बताएगा। राइट, आ जाए वापस कैनवा में आ जाए। तो हमने स्टार्ट कहां से किया था कि हम बहुत अच्छा एक क्या बनाना चाहते हैं हम बहुत अच्छा एक थंबनेल बनाना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आए वापस, हम यहां से होम पे आते हैं। हम यहां से गए थे सोशल मीडिया पे, हमने क्लिक किया था और यहां से हमने ये चूज किया था कि मैं यूट्यूब का थंबनेल बनाना चाहता हूं। ये थंबनेल तो हमने बनाया किससे, ये थंबनेल हमने बनाया था टेम्पलेट से। तो टेम्पलेट लेकर उसको बिल्कुल उसी तरह से हमने पेस्ट नहीं कर देना, बल्कि उसमें थोड़ी बहुत तो चेंजेस करनी है। अब वो चेंजेस कैसे होंगी, वो चेंजेस का देखते हैं, और हम उस थंबनेल को टोटली कस्टमाइज करके अपना बना लेंगे, ठीक है। जैसा कि हम यहां से जनाब लेते हैं कोई थंबनेल, बेस्ट माउंटेन बाइक्स, ठीक है चलो जी। अच्छा, ये अलग है, ये अलग है, नहीं कोई और लेते हैं। हम लेते हैं जी कोई एजुकेशन से रिलेटेड ले लेते हैं। एजुकेशन हो गया, ये फैशन हो गया, चलो फैशन का देख, फैशन हाईलाइट 2030 लेटेस्ट ट्रेंड्स, ठीक है। अच्छा, ये देखो, हाँ ये इमेज अलग है, ये टेक्स्ट भी अलग है, ये हर चीजें अलग है, हर चीज अलग अलग। अब क्या कर सकते हैं हम, इसको हम कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है। फैशन हाईलाइट, अब यहाँ टॉप पर मैं अपनी कंपनी का नाम लिख सकता हूँ। कैसे लिखूंगा, टेक्स्ट पे क्लिक करके, ये टेक्स्ट देखें आप, इस पे क्लिक किया और यहाँ कुछ बने बनाए आपको टेम्पलेट्स भी मिल जाएंगे। मैं यहाँ से ये भी लगा सकता हूँ कि 30% ऑफ, ये देखो यहाँ से थोड़ा छोटा कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ दे देता हूँ ऑफ। अच्छा, ये 30% ऑफ जरा क्लियर नजर आए, बेहतर नजर आए, उसके लिए एलिमेंट्स में आए, दीज आर एलिमेंट्स, ठीक है। और एलिमेंट्स में मिलियंस ऑफ चीजें आपके लिए अवेलेबल है यहाँ, मिलियंस, हजारों लाखों की बात नहीं कर रहा, मिलियंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ, यहाँ पर बैलून, ठीक है जी, टॉक बैलून। ये देखो, टॉकिंग बैलून का मतलब है, टॉकिंग बैलून का मतलब है कि ये इसके बैकग्राउंड पे हमने कुछ लगाना है। सी ऑल पे क्लिक करते हैं, सी ऑल, ये देखो, ये इस तरह की कोई चीज चाहिए, मैं ऐसी चीज, ठीक है। या फिर हम लिखते हैं यहाँ पर बिग सेल आइकन, सिर्फ आइकन चाहिए ना हमें, तो बिग सेल का आइकन देखो, ये वाला लेते हैं। ये कुछ इन पे तो कुछ लिखा हुआ है ना, तो हम खाली वाला लेते हैं, ये वाला, ये लिया हमने और ये ला के इसके पीछे देखो, अब ज्यादा अच्छा लग रहा है, अब प्रोमिनेंट हो गया, राइट। अच्छा, अब ये देखो आप, ये आगे है, ये इसके पीछे है, ठीक है। तो इसकी तरतीब को भी हम आगे पीछे कर सकते, जैसा कि ये जो बैकग्राउंड पे है, ये जो आपका ये एलिमेंट आपका इसके बैकग्राउंड पे है और इसके आगे है, ये येलो वाले सर्कल के आगे है। मैं चाहता हूं ये येलो वाले सर्कल के पीछे चला जाए, तो उसके लिए हम पोजीशन पे क्लिक करते हैं। पोजीशन में आके हम देखो, ये बैकवर्ड और फॉरवर्ड, मैं इसको बैकवर्ड करता हूं, देखो उसके पीछे चला गया, फॉरवर्ड करेंगे आगे आ जाएगा, बैकवर्ड करेंगे पीछे चला जाएगा, फॉरवर्ड करेंगे आगे आ जाएगा। और अगर मैं करूंगा टू बैक, तो वो गायब हो गया। टू बैक क्यों गायब हो गया, इसलिए कि ये एक बॉक्स पड़ा हुआ है, वो उसके भी पीछे चला गया, ये देखो सबसे पीछे चला गया। और अगर मैं कहूंगा टू फ्रंट, तो सबके आगे आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर हम एक एक स्टेप पीछे जाना चाहते हैं, तो ये देखो, ये फैशन के पीछे गया है, फैशन और हाईलाइट के पीछे, उस सर्कल के पीछे नहीं गया। एक दफा और क्लिक करूंगा तो सर्कल के पीछे भी चला जाएगा, एक दफा और क्लिक करूंगा तो वो उस बॉक्स के पीछे भी चला जाएगा। अब ये बटन डिसेबल हो गया, इसका मतलब ये कि उससे ज्यादा पीछे जा नहीं सकता। अब मैं उसको 1 बाय 1 फॉरवर्ड 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 फॉरवर्ड, अब ये मैक्सिमम फॉरवर्ड आ गया। टोटल बैक पर लेके जाना है, टोटल फ्रंट पर लेके आना है, तो नीचे वाले बटन से तो अगर मैं अब इसको उठाकर लगाता हूं यहां पर, तो टोटल फॉरवर्ड, ये देखो, अब देखो फॉरवर्ड मैंने किया तो उसके भी आगे आ गया, लेकिन ये तो मुझे इसके पीछे रखना है, तो मैं बैकवर्ड करता हूं, हाँ बस अब ठीक है, राइट
अच्छा सर, एक क्वेश्चन है जी। जी जी, पूछें यूसुफ भाई। ये जो लेयर्स हैं, ये एडिट हो सकती हैं? जो अब ये बनी बनाई लेयर्स या शेप्स या टेक्स्ट या जो भी, ये जो लेयर्स सारी हैं, ये जी जी, एडिटेबल है कि नहीं? सब चीज सब ही एडिटेबल है, ये मैं दिखाता हूँ आप देखें। ओके। देखें, अभी हमने बात की पोजीशन में की हमने बात की, तो ये अरेंज में हम इन चीजों को आगे पीछे कर रहे थे। ये अरेंजमेंट्स हैं, और ये है इनकी अलाइनमेंट है, ठीक है। तो आपने किसी चीज को सेंटर, मिडल, बॉटम, राइट अलाइन करना है, लेफ्ट अलाइन करना है, तो यहाँ से अलाइन कर सकते हैं। जैसे अभी यूसुफ साहब ने बात की लेयर्स की, तो ये साथ ही इसके लेयर्स हैं। ये जितने ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं उन सब की ये लेयर्स पड़ी हुई है आपके सामने। अब ये जो अभी जो स्टार है, रेड स्टार, इसको मैं ऊपर लेके, अगर मैं इस रेड स्टार को और ऊपर ले जाऊं, ये देखो, और टेक्स्ट को मैं नीचे ले आऊं, तो ये देखें, ये चला गया उससे पीछे, स्टार आगे आ गया, टेक्स्ट पीछे चला गया। और मैं स्टार को अब नीचे ले आता हूँ टेक्स्ट के यहाँ पर, तो अब दोबारा से उसी तरह से हो गया जैसे पहले था। और ये तमाम की तमाम वो लेयर्स हैं जो यहाँ पे आपके ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं। जैसे फैशन, उस पर क्लिक किया मैंने, तो उसने फैशन का टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया, ये लाइन सेलेक्ट कर ली, इसी तरह से ये इसने एलिमेंट सेलेक्ट कर लिया, ये इमेज सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, ये तो है लेयर्स। अब ये जैसे एक सर्कल है, ये सर्कल का जो कलर है ये मस्टर्ड कलर है। और ये मस्टर्ड कलर क्यों सर्कल का हमने लिया है? इसलिए कि इसका जो ड्रेस है वो भी मस्टर्ड कलर का है। अगर मैं इसका कलर, इस पे क्लिक करता हूं, इस पे क्लिक करके, और ये देखें ऊपर टॉप, ये इसका कलर है, इसके कलर पे क्लिक करते हैं और मैं इसको ब्लू दे देता हूं, तो क्या ये ठीक लग रहा है? बताएं। बिल्कुल फजूल लग रहा है। कलर कॉम्बिनेशन, कलर कंट्रास्ट और कलर मैच, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं इसको रेड भी दे सकता हूँ, चले रेड तो फिर भी किसी सूरत चल जाएगा, उसकी वजह है कि ये भी रेड है और ये स्टार भी रेड है, तो उसको ये एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन इसका कलर, आपके एलिमेंट्स का कलर, हमेशा याद रखें, किसी भी डिजाइन में तीन तरह की चीजें होती हैं। कोई भी डिजाइन जो है वो तीन तरह की चीजों से मिलकर बनता है। नंबर 1 इमेज, ये इमेज है, ठीक है। नंबर 2 टेक्स्ट हो गया, ये टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट है। एंड नंबर 3 एलिमेंट्स, जैसे कि ये सर्कल है, ठीक है, ये एक एलिमेंट है और ये एक एलिमेंट और ये एक लाइन, ये सारे के सारे एलिमेंट्स हैं। तो तीन, और ये पीछे जो बॉक्स है ये भी एलिमेंट है। तो तीन चीजें हो गई। किसी भी डिजाइन में ये तीन चीजें होना बड़ा जरूरी है। वैसे तो जो हमारा जो विजिटिंग कार्ड है या जो बिजनेस कार्ड है, उसमें आमतौर पे सिर्फ टेक्स्ट होता है या एलिमेंट्स होते हैं, इमेज तो नहीं होता, ठीक है ना। तो लेकिन वो फिर भी हम कहते हैं कि ये कंप्लीट एक डिजाइन है। उसकी वजह ये है कि वो कार्ड इतना छोटा होता है, उस पे इमेज की जरूरत नहीं है। बस उस पे सिर्फ आपका नाम, आपका डेजिग्नेशन प्लस लोगो, और जो कलर स्कीम आपकी कंपनी की है, दैट्स ऑल। आपका एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल, ये काफी है चीज। लेकिन हम तो यहाँ पे हम तो बना रहे हैं थंबनेल, थंबनेल बना रहे हैं या कोई और हम डिजाइन बना रहे हैं, तो उसके बीच में अब चूंकि मैं एक ऐसा चैनल रन कर रहा हूं जिसपे मैं फीमेल गारमेंट सेल कर रहा हूं, और मैं ये इमेज ना दिखाऊं उसके ऊपर, ये इमेज, ये वाला इमेज, ये मैं दिखाता ही नहीं। फैशन हाईलाइट और जनाब ये वो, चलो जी, ये मैं और ये कर दिया, इसको मैंने 30 इधर कर दिया, नंबर 2, और ये मैंने लाइन, और ये जो बॉक्स है इसको मैं पूरा, लो बताओ अब ये को डिजाइन अच्छा लग रहा है? फैशन हाईलाइट है, फैशन से रिलेटेड है, तो आपके पास वो चीज, आपके पास उससे रिलेटेड इमेज भी होना चाहिए। तो मैं इमेज को इधर इंसर्ट करता हूं। अब मैं बाकी की चीजें यहाँ पे सेट कर लेता हूँ, चलो ठीक हो गया। हाँ, अब ये जो सर्कल है इसका कलर रेड है, इसका कलर कैसा होना चाहिए? तो यहाँ से जाके मैं कलर चेंज कर सकता हूँ। ये तो कुछ कलर दिए हुए हैं। इसमें एक खास चीज आप देखो, इसमें इसने फोटो कलर्स का भी ऑप्शन दिया है। ये आपका फोटो है, ये इसमें लाइट गोल्डन भी हो सकता है वैसे। ये देखे ना, ये फोटो के सारे कलर्स दे दिए उसके। ये जो लाइट गोल्डन आप कह रहे हैं ना, वो ये वाला है, ये फोटो के कलर है। मैं इस पे क्लिक करता हूँ, या ये भी हो सकता है, ये ग्रे है, ये ग्रे ग्रीन है, और ये लाइट ग्रीन है, ये वाला, ये तो खैर उसी के साथ का जो बैकग्राउंड में है, और ये ब्लैक है, और ये भी हो सकता है, वैसे ये भी हो सकता है, लेकिन ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। तो ये इमेज से ही इसने कलर्स उठाए हैं, और हमें इन तमाम चीजों का जो कलर है वो इस इमेज से ही लेना है। और ये स्टार, जो रेड कलर का स्टार आपको नजर आ रहा है, रेड कलर का जो स्टार है, ये हमने रेड इसलिए रखा है कि ताकि अटेंशन ग्रैब करे, लोगों की नजर जाए इसके ऊपर कि 30% ऑफ कोई चीज यहाँ पे लगी हुई है। वैसे तो अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ, इसका कलर यहाँ से रेड की बजाय मैं व्हाइट भी कर सकता हूँ, ये व्हाइट हो गया, और मैं ये कर सकता हूँ इसी के साथ। तो देखो, जब दोनों चीजों के कलर एक जैसे हो जाएंगे ना, तो वो फिर स्टैंड आउट नहीं करेगा, लिहाजा हमने कलर्स को डिफरेंट देना है। तो दैट्स वाई मैं इसका कलर यहाँ से कुछ ऐसा शॉकिंग कलर दे रहा हूं कि जिसपे नजर जाए।
ये जो एलिमेंट्स आपको नजर आ रहे हैं ना, एलिमेंट्स एक बहुत बड़ा खजाना है और जंबील है, ये बहुत बड़ा रिपोजिटरी है, इसमें आपको हर चीज मिल जाएगी। ऐड पेज करते हैं, देखो मैं यहां से इस पूरे पेज को मैं ये डुप्लीकेट करता हूं, ये डुप्लीकेट कर लिया, ठीक है। डुप्लीकेट करके अब हम क्या करते, हम इस पे क्लिक करके, ये देखो ये इमेज है ना, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसको डिलीट किया और मैं यहाँ से एलिमेंट्स में आके, एलिमेंट्स में से आता हूँ एलिमेंट में, और यहाँ मैं सर्च करता हूँ फैशन मॉडल। फैशन मॉडल पे हमने क्लिक किया, फैशन, बल्कि फैशन फीमेल मॉडल करते हैं, फैशन फीमेल मॉडल। अच्छा ये देखो जी कितनी सारी इसने फैशन फीमेल मॉडल दिखा दी हैं। अब क्या करें जी, अब करते हैं, जानते हैं फैशन मॉडल ड्रेस, बल्कि ड्रेस भी नहीं लिखते, सिंपल लिखते हैं फैशन मॉडल। ये सी ऑल पे क्लिक करते हैं, सी ऑल, और ये इसको लेते हैं, ये इस पे क्लिक करते हैं, राइट। अच्छा अब ये देखो इसका जो कलर स्कीम है वो भी काफी हद तक हमारे पहले जो है वो डिजाइन से मिलता है। अब ये करेंगे हम कि अब इसको पूरे पेज पे हम एक्सपेंड कर लेंगे यहाँ से ना, ये देखिए, और इसको थोड़ा ऐसे लेफ्ट साइड पे ले आएंगे, और ये जो टेक्स्ट है इसको भी हम थोड़ा से हटा के लिख लेंगे ये। और वो किधर गया सर्कल, वो सर्कल कहाँ गया, देखते हैं जी वो सर्कल कहाँ गया। पोजीशन पे आए, लेयर्स में आए, ये सर्कल पड़ा हुआ है ये वाला, इसको उठा के ऊपर ले आओ, तो आ गया। और तो हम यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे। अच्छा इसका चाहो तो कलर इसका चेंज आप कर सकते हो इस सर्कल का, और ये हम इसका सर्कल का कलर, अब देखो ये इस इमेज को भी इसने ऐड कर दिया, यहाँ पे इसके कलर्स भी दिखा रहा है, ठीक है। तो इसके कलर्स भी हम यहाँ से ले सकते वाला कौन। और अगर आपने खुद से कलर लेना है इमेज से खुद से, तो थोड़ा सा आप टॉप पे देखो, ये आपको एक पिक कलर नजर आ रहा है, ड्रॉपर, ये ड्रॉपर नजर आ रहा है, इस पे क्लिक करो और इधर आओ, ये इसकी जैकेट का कलर है, ये इसके बालों का कलर है, ठीक है। अच्छा ये लिपस्टिक का कलर है, मैं ये इसकी लिपस्टिक पे क्लिक करता हूँ, देखो एग्जैक्ट उसकी लिपस्टिक का कलर उसने सर्कल का कर दिया। आई ड्रॉपर पे, ये ड्रॉपर है ना, पिक का कलर, इस पे दोबारा क्लिक करो, मैं इसके बालों से कोई एक शेड ले लेता हूँ, ये वाले ले लिया, लो जी ये इसके बालों का शेड आ। तो इस इमेज से जो भी कलर आप लेकर इस सर्कल पे लगाओगे वो सूट करेगा उसके साथ, क्योंकि वो उसके बीच में वो कलर मौजूद है, ठीक हो गया। अच्छा जी ये क्या है, डुप्लीकेट पेज, इसको फिर दोबारा डुप्लीकेट कर लेते हैं, राइट। अब मैं इसको इमेज को डिलीट करता हूँ, एलिमेंट्स में आता हूँ, और यहां से मैं कुछ और ले लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल दिस वन को बड़ा कर लिया, थोड़ा इधर लिया, ये सर्कल, इसका कलर कौन सा, इसी में से लेंगे। देखो एक कलर उसने एक और ऐड कर दिया इमेज, लुक एट दिस। अब ये 4 या 5 कलर उसने दिए, इस सारे के सारे उसे मैच कर रहे हैं। अब ये उसके पीछे उसको फ्रंट पे ला सकते हैं, पीछे भी रहे तो कोई मसला नहीं, ठीक है, ओके, राइट। ये देखें डुप्लीकेट पेज, फिर दोबारा मैंने इसको डुप्लीकेट किया, इस इमेज को डिलीट किया, यहां से मैंने ये ले लेते हैं, ये के, और इसको मैं पूरे पेज पे मैं स्ट्रेच कर रहा हूं। अब इस मर्तबा वो मैं सर्कल मुझे जरूरत नहीं है ड्रॉ करने की, बस यहाँ लेफ्ट पे रखा है इसको, ऊपर थोड़ा सा इसको छोटा किया फैशन हाईलाइट से, और ये 30% जो है इसको हम यहाँ ला के थोड़ा बड़ा कर दिया ऐसे। चलो दैट्स ऑल, राइट। चलो स्टार्ट में चलते हैं। पहला डिजाइन ये था हमारा, उसको डुप्लीकेट किया, दूसरा ये बन गया, उसी को डुप्लीकेट किया, तीसरा ये बन गया, उसी को डुप्लीकेट किया, चौथा ये बन गया। अब ये आपने 5 से 10 मिनट में 4 डिजाइन बना ली। सम टाइम कस्टमर आपको क्लाइंट कहते हैं जी आप 3-4 मुझे ऑप्शंस दें, उसमें से मैं फाइनलाइज कर दूं। इस तरह से आप उसको डिफरेंट किस्म की ऑप्शन जो है 4-5 जो है बना के दे सकते, जिसमें से वो एक जो पसंद करेगा उसको फाइनलाइज कर। अच्छा सर, ये लास्ट वाला जो है ये इंस्टेड ऑफ लैंडस्केप ये पोर्ट्रेट नहीं बनना चाहिए था, वर्टिकल। ये वाला हाँ, वो तो अगर ये डिपेंड कर, वर्टिकल बन जाए शायद ज्यादा अच्छा लगेगा। आपकी बात तो ठीक है, वर्टिकल बन जाएगा, लेकिन फिर हम ये टैक्स और 30% ऑफ इसका क्या करेंगे। वो उस ज़ाहिर है डिजाइन में प्लेस हो जाएगा। अब हो तो जाएगा, लेकिन हम तो YouTube के थंबनेल पे जो है ना बात कर रहे हैं ना, हाँ ठीक, ओके। और YouTube का थंबनेल जो होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है, वो वर्टिकल नहीं होता। वर्टिकल भी होता है, शॉर्ट्स का जो थंबनेल है वो वर्टिकल होता है, लेकिन ये है कि इस वक्त जो हम बना रहे हैं वो हम हॉरिजॉन्टल बना रहे हैं। आप कर सकते हैं, बिल्कुल उसमें पॉसिबल है, ठीक है। ये देखें मैं आपको दिखाता हूँ। चले, अब आपने पूछा है ना तो अच्छा हो गया, आपने क्वेश्चन पूछ लिया है, समटाइम हमें इस चीज की जरूरत पड़ जाती है। और क्या एक बने हुए जो हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, या उसको ऑल टुगेदर दोबारा हमें करना होगा? मैं यही आपको बताने वाला हूं कि ये बन गया है ना, इसको हमने करना है वर्टिकल में। इसको आप सिलेक्ट करेंगे, और ये देखें ऊपर टॉप लेफ्ट साइड पे आपको रीसाइज का बटन नजर आ रहा है, रीसाइज, ठीक है। और रीसाइज में हम इसको कर देते हैं जी कि ये इंस्टाग्राम रील वर्टिकल ये बना दे, या फेसबुक पोस्ट वर्टिकल ये बना दे, हमें ये चाहिए ये। और हम कहते हैं कॉपी एंड रीसाइज। कॉपी एंड रीसाइज का मतलब है इसको रिसाइज ना करे, बल्कि इसकी कॉपी बनाए उसको रिसाइज करे। और ये क्या है, रिसाइज दिस डिजाइन,
वो इसी को रिसाइज कर देगा। मैं कहता हूँ जी कॉपी करे और उसको रिसाइज, इसको खराब ना करे। इसको ओपन इंस्टाग्राम रील पे हम क्लिक करते हैं, ये इसने रिसाइज कर दिया। अब हम ये करेंगे, अब ये इसको ये जो डिजाइन है उसको मैं इस तरह अब ये जो फैशन वैशन और जो कुछ लिखा हुआ है हमने, जो टेक्स्ट है उसको मैं एडजस्ट कर लेंगे। और ये नंबर 2 लिखा हुआ है यहाँ पे आ जाएगा, और इसी तरह से ये है जो टेक्स्ट का हुआ यहाँ पे आ जाएगा। और ये देखो ये हमने इस तरह से इसको वर्टिकल बना ली। ये जो पहला हमारा डिजाइन है वो ऑलरेडी वो इसी तरह से महफूज है, वो पड़ा हुआ है, उसको कुछ नहीं किया, क्योंकि मैंने इसको कहा था कॉपी एंड रिसाइज। तो उसने नेक्स्ट टैब में वो गया और वहां जाके इसने इसको कॉपी एंड रिसाइज करके वर्टिकल बना दिया। सर ये हम टेक्स्ट के कलर में ग्रेडियंट को कैसे यूज करेंगे अगर हम अपनी मर्जी का कलर इस्तेमाल करें, मतलब जैसे कोई लोगो जैसे बनाए? ये लिखा हुआ है फैशन, जैसे फैशन लिखा हुआ है, मैं ये कलर्स पे क्लिक करता हूँ, कलर्स पे क्लिक किया, जी ये नीचे आपको देखो ग्रेडियंट्स नजर आ रहे हैं। नहीं सर, अगर हम अपनी मर्जी का कलर यूज करें, मतलब अगर हमें किसी कंपनी का लोगो वगैरह बनाना हो और उसका ही कलर टेम्पलेट हम यूज करें फिर? आप उसका ग्रेडियंट बनाना चाह रहे हो? सॉरी सर। हाँ, आप ग्रेडियंट ग्रेडियंट आप अपनी मर्जी का बनाना चाह रहे हो? जी जी, अपनी मर्जी के कलर्स अगर हम यूज करें। हाँ, तो देखो ना, ये जैसे ये डिफॉल्ट ग्रेडियंट कलर्स हैं ये वाले, ठीक है, या ये है, जैसे ये है। अव्वल तो ये इतने सारे ग्रेडियंट्स हैं, इनके बीच में आपको कोई ना कोई आपको मिल जाता है, जी बिल्कुल, ये बात भी है। ठीक है ना। अब देखो ये ठीक तो है। यहाँ तो कुछ दिखा रहा है, ये तो थोड़े से दिखा रहा है। सी ऑल बिल्कुल सर। करेंगे ना, सी ऑल करेंगे तो ये भी आपके पास बहुत एक अच्छी ज्यादा है। खासी रेंज आ जाएगी आपके पास, तो उनमें से कोई भी आप चूज कर सकते। जी ठीक है तो सर, थैंक यू ग्रेडियंट को सर। आप यूज। अच्छा, और बताएं कोई क्वेश्चन किसी का? अच्छा, ये मैं आपको बता चुका हूं कि अब इनको आपने सेव करना है, तो कैसे? आप शेयर पे क्लिक करेंगे और हम इसको शेयर कर डाउनलोड कर लेंगे, ये तमाम इमेजेस आपके डाउनलोड कर दें। और जब मैं जाता हूं अब फॉर एग्जांपल मैं ये चाह रहा हूं कि मैं एक ऐसा थंबनेल बनाऊं, ऐसा थंबनेल हो कि जो बड़ा हाई फाई हो, और या यूं समझ लें कि वो एआई बेस्ड हो, एआई बेस्ड। तो ये देखो आप यहां से, आप देखो जब हम यहाँ पर ढूंढते हैं ना फैशन फीमेल मॉडल, ये मैंने ढूंढा यहाँ से, फॉर एग्जांपल ये चीज मुझे यहाँ नहीं मिली, मुझे ये चीज नहीं मिली, तो मैं क्या करूंगा, मैं जनरेट कर लूंगा यहाँ से, ठीक है, जनरेट इमेज या ग्राफिक्स या कोड या शेप या फिर फॉर्म। मैं कहता हूँ कि इमेज जनरेट कर दे मेरे लिए, इमेज जनरेट इमेज। क्या इमेज जनरेट करे? मैं इससे ऐसा थंबनेल डिजाइन करवाना चाह रहा हूं जो कि फैशन और डिजाइनिंग से रिलेटेड हो और फीमेल गारमेंट से रिलेटेड हो। या तो मैं लिख दूं यहाँ पे, या फिर मैं माइक से यहाँ पर रिकॉर्ड कर दूं, या फिर मैं वो जो भी प्रॉम्प्ट मैंने यहाँ देना है वो मैं चैट जीपीटी से भी लिखवा सकता हूँ। मैं चैट जीपीटी को कहता हूँ कि मेरे लिए एक ऐसा प्रॉम्प्ट लिख दो जिससे मैं कैनवा में एक इमेज जनरेट करवा सकूं और जो फीमेल गारमेंट्स से मुतालिक हो, जिसमें टेक्स्ट लिखा हुआ हो फैशन गारमेंट्स बाय 5 स्टार्स। ठीक है, ये मैंने लिखा और मैंने इसको एंटर किया। देखो जी, ये इसने प्रॉम्प्ट लिख दिया इसका पूरा, ठीक है। अब प्रॉम्प्ट लिखने की भी जरूरत नहीं है मुझे, मैंने यहाँ से प्रॉम्प्ट को कॉपी किया, वापस आया यहाँ पे और ये प्रॉम्प्ट मैंने यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, ये लो, और मैं कहता हूँ जनरेट कर दे। जनरेट पे क्लिक किया, मैं यहाँ से ऐड पेज कर लेता हूँ, एक खाली पेज। ये देखो इसने 4 ऑप्शंस आपको दे दिए, मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, वही 5 स्टार, वही नाम रखा ना उसने, फैशन गारमेंट्स 5 स्टार। दूसरा देखो, दूसरे पे क्लिक किया, ये दूसरा है। तीसरा देखो, लुक एट दिस, फैशन गारमेंट्स 5 स्टार्स। ये देखो चौथा, ये वाला। अच्छा सर, हम इनको भी एडिट कर सकते हैं? हाँ, इनको हम बिल्कुल एडिट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे लिखा हुआ ना, ये फैशन गारमेंट्स 5 स्टार ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे एडिट पे आओ, लेकिन ये एडिटिंग जो है प्रो में मिलेगी आपको, फ्री वाले में नहीं, ठीक है ना। सही। एडिट एडिट पे क्लिक करते हैं। अब क्या चीज एडिट करनी है मुझे, यहाँ से इसका टेक्स्ट चेंज करना है, मुझे यहाँ से इसकी कोई चीज डिलीट करनी है, कोई इसके बीच में कोई चीज इंसर्ट करनी है, या और बैकग्राउंड कलर, या बैकग्राउंड चेंज करना है, ठीक है। देखो मैं अब यहाँ पर मैंने एडिट पे क्लिक किया और मैं इसको कहता हूँ कि ये बैकग्राउंड रिमूव कर दे। तो वैसे तो यहाँ पे भी है बीजी रिमूवर, लेकिन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। मैं इस पे क्लिक करता हूँ, बीजी रिमूवर पे क्लिक करता हूँ, ये क्या करेगा, ये देखो, आप देखा आपने, वो तो पीछे वो असल में दूसरा इमेज है ना, वो उसकी वजह से वो जो है वो हमें इस तरह से नजर आ रहा है। ये दूसरा इमेज है। मैं इसको डुप्लीकेट पेज करता हूँ, यहाँ से मैं इनको कर देता हूँ। ये एक इमेज है अकेला, इसका बैकग्राउंड रिमूव करते हैं। देखो बीजी रिमूवर, अब ये बीजी रिमूवर इसके बैकग्राउंड को रिमूव करेगा और देखो सिर्फ मॉडल रह गई। लेकिन मुझे तो टेक्स्ट भी तो चाहिए ना, मुझे ये टेक्स्ट चाहिए, मुझे जो है, चले बैकग्राउंड तो रिमूव हो गया। हम बैकग्राउंड रिमूव करने से पहले इस टेक्स्ट को निकाल लेते हैं बाहर। उसको कैसे निकालेंगे, एडिट पे क्लिक करें और यहाँ आप यूज करें सी ऑल करें, यहाँ से सी ऑल। ये देखो यहाँ पे है ग्रैब टेक्स्ट, ग्रैब टेक्स्ट पे क्लिक करो, ये इसको स्कैन करेगा और ये बता रहा है कि यहाँ आपका टेक्स्ट है। मैं कहता हूँ हाँ जी, ये वाला, ये इसको सिलेक्ट कर लो जो जो चाहिए आप, और मैं ग्रैब पे क्लिक कर। वंडरफुल, देखो ये इसने पूरा टेक्स्ट यहाँ से उठा लिया। ये वाली link अरे पर- यही जायज।
هذا no international sign this one. يعني هذا اوكي بس sign original sign this worldwide sign not this one. I send you this is نفر هو سوي بس رسمة. شوف هذا ما في انتباه. هذا قديم طريقة هو نفر سوي رسمة ان شاء الله. تبين सर आए ريال खत्म लीव कर दूं सर आपकी आवाज नहीं आ रही। ओहो, ओके ओके ओके, मैं खुद भी म्यूट था और मुझे पता नहीं था। अब आ रही है आवाज? जी जी अब आपकी आवाज आ रही। ओके ओके ओके, राइट, ठीक हो गया। अच्छा देखें, टेक्स्ट टेक्स्ट हमने कर लिया अलग एडिट में जाके, ये चीज यहाँ तक क्लियर है। और अब ये देखो, ये टेक्स्ट अलग हो गया, राइट। और अब हम इस पे क्लिक करके इसका बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं। रिमूव बैकग्राउंड, बीजी रिमूवर। लो जी, बैकग्राउंड भी रिमूव हो गया। ओके, अब मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ऐसे, और ये जो टेक्स्ट वेक्स्ट है इसको भी मैं सर ये पिक्चर फिर कैसी रह गई है टेक्स्ट के साथ? टेक्स्ट के साथ क्या चीज, क्या कह रहे हो? सर ये पिक्चर फिर कैसी रह गई है? ये भी तो बैकग्राउंड के साथ रिमूव होनी चाहिए थी। क्यों नहीं, बैकग्राउंड के साथ क्यों रिमूव होनी चाहिए? अब ये देखो, आप मुझे ये बताओ कि इस पिक्चर में फोरग्राउंड क्या है और बैकग्राउंड क्या है? फोरग्राउंड में पिक्चर है और बैकग्राउंड में ये डिजाइन है। जी सर। देखो, ये अगर हमें समझ आ रहा है, जी सर। अगर ये मुझे समझ आ रहा है कि फोरग्राउंड का मतलब है आगे आगे ये मॉडल खड़ी है और पीछे जी सर। उसके वो डब्बे शब्बे और वो कपड़े शपड़े नजर आ रहे हैं, वो पीछे है ना उसके। जी बिल्कुल सर। तो जब ये चीज मुझे समझ आ रही है तो ये चीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी समझ आती है। बिल्कुल सर। तो जब मैं इसे कहता हूँ रिमूव बीजी रिमूवर, जब मैं इस पे करता हूँ तो वो बैकग्राउंड को रिमूव करेगा, वो इस मॉडल को रिमूव नहीं करेगा। तो इस चीज का फायदा उठाते हैं। जी सर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर बीजी का मतलब ही बैकग्राउंड सर जो सॉरी सर, जो अभी आप काम कर रहे हैं ना, ये सारा एआई बेस्ड वर्जन है। जो कल आपने हमें नंबर दिया था, उनसे जब मेरी बात हुई, उन्होंने कहा वो सिर्फ ईमेल पे वर्क करेगा, एआई वर्क नहीं करेगा। इसका मतलब जितने अभी आप ऑप्शन यूज कर रहे हैं वो जी। अगर हम परचेज कर भी लें तो वर्क नहीं करेंगे शायद, ऐसा ही है सर? कौन से ऑप्शंस की बात कर रहे हैं आप? जो अभी आपने ये एडिट किया है और जी उसमें ये, लेयर्स हाँ जी में हाँ जी, ये एडिटिंग में जाके जी ये ये तो प्रो, एआई वर्क। जी जी ये प्रो तो वर्जन लेकिन जो आपने कल नंबर दिया था जिन वेंडर का, उन्होंने कहा था कि प्रो तो होगा, आपके ईमेल पे होगा, लेकिन एआई उसमें यूज नहीं कर सकेंगे आप, ये उन्होंने ऐसे कहा था। अच्छा ठीक है, अगर वो मतलब वो प्रो लेके भी बेकार हो गया हमारे लिए। नहीं, अगर वो देखें, अगर कौन सा एआई तो बेशुमार जगहों पे इस्तेमाल हो रहा है। अब देखें ये एलिमेंट्स, अभी आपने कितने काम किए हैं, जितने एडिट के लिए जितने काम किए हैं, ऑलमोस्ट ये सारे एआई आपने यूज किया ना यहाँ पे। नहीं ये ये देखें जो ना इसने आप ग्रैब अभी, किया है और ये एआई लेयर्स हैं इसके अंदर, एडिटिंग के अंदर आपके। आप ना दानिश भाई, आप उससे ये पूछें। देखिए मैं आपको दिखाता हूं, मैं आपको लुक एट दिस, आप कैनवा स्टार्ट करें और इधर देखें, ये लेफ्ट साइड पे आपको कैनवा एआई नजर आ रहा है। जी सर। इस पे क्लिक किया, यहाँ पे ये 4 ऑप्शंस हैं। अगर तो उसका मतलब है कि अच्छा। ये 4 ऑप्शंस यहाँ पे यूज नहीं होंगी, फिर तो ठीक है, फिर तो कोई मसला नहीं। अगर वो ये कह रहा है जी कि आप यहाँ तक का तो कोई इश्यू नहीं है। हाँ, हाँ, यहाँ कोई इश्यू नहीं, जो आपने अभी देखिए, काम किया है अगर वो ना हो उसके अंदर तो तो फिर बेकार है। फिर तो बिल्कुल ही, फिर तो फायदा ही कोई नहीं ना। फिर तो सर मैं ये शेयर कर रहा हूँ जो उन्होंने कल हमारे से बात की है ना, मैं जी। अभी इसी चैट के अंदर ही वो चीज आप अगर पॉसिबल हाँ हो आप जी सर, बिल्कुल, ऐसे ही शेयर कहा कर था दी उन्होंने। मैंने सर यहीं पे। जी आप शेयर कर दें। जी अगर मैंने यहाँ अगर शेयर कर दिए सर, चैट के अंदर किए यहीं पे, मैं देख लेता हूँ, जूम पर। मैं देख लेता हूँ दानिश भाई। माफी मुश्किल, अंत शायद हबीबी, हम ना समझ पाए हों। अंत हबीबी, अंत सिद्दीकी, अना इसमा कुल्लु कलाम, अंत कलाम मा नफर हुनाक, अना माफी मालूम मीन हादा। आप अरबी में मुझसे बातें कर रहे थे, मैं सुन रहा था। मैंने कहा लगता है दानिश भाई जो है ना वो लगे हुए किसी, जो है ना वो ओ माइक ऑन था क्या मेरा? सॉरी सर। मैंने फिर वो आपको एक म्यूट, सऊदी मैंने आपसे कल भी जिक्र किया था ना, कस्टमर अगर आ गए तो। वो फिर माइक मैंने आपको म्यूट कर दिया था। मैंने कहा लगता है दानिश भाई जो है जजाकुमुल्लाह ना खैर सर, मुझे मैं माजरत चाहता हूँ, नहीं महसूस नहीं हुआ नहीं बिल्कुल नहीं, इस कोई बात बात पे, नहीं, कोई देखा बात नहीं, नहीं। ये हो जाता है, सम टाइम हो जाता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ये आप अच्छा लैंग्वेज जो है ना, आप लैंग्वेज उर्दू और इंग्लिश ही रखें मैक्सिमम, वरना तो हमें समझ लगेगी शायद आप 2 लोग मिलके हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं कोई।
हाँ ये भी हो सकता है। वो जैसे मैं सऊदीया में जब था ना, तो हम जब आप दोस्त पाकिस्तानी आपस में उर्दू में बात करते थे ना, तो अरबी ये सऊदी बड़े चिढ़ते थे, लेश अंता कलाम फी उर्दू, लेश लेश कलाम फी उर्दू, और कल्लमनी फी अरबी। वो कहता अरबी में बात करो। मैं कहा भाई हम आपस में उर्दू में बात करें, तो मैं क्या, वो समझते थे कि हम उनके खिलाफ बात कर रहे हैं। अच्छा जी, अब ये देखें अच्छा, दानिश। मेरा एक जी सेकंड, मेरा ये ख्याल है कि ये जो ये जो एआई वाली बात है ना, ये जो एआई की डायरेक्ट एप्लीकेशन है कैनवा जी में, वो शायद पॉसिबल नहीं है। अदरवाइज बाकी सब कुछ जो प्रॉम्प्ट दे के काम करना, जैसे कि आपने अभी किया, जी और जी जी बाकी बाकी एग्जैक्टली। सब कुछ पॉसिबल है मेरे ख्याल हाँ से। देखे ना, आप जैसे हम एलिमेंट्स में काम कर रहे हैं, ये जैसे मैं टेक्स्ट में काम कर रहा हूँ, तो ये देखे मैजिक एआई तो फिर हर जगह पे है ना। अगर एआई कहीं पे भी काम नहीं कर रहा, तो फिर लेने का तो फायदा ही कोई नहीं। बिल्कुल। और सर आप कैनवा प्रो परचेज करें तो इट मींस कि वो प्रो होना चाहिए ना। हाँ हाँ बिल्कुल होना। नहीं, असल में प्रो भी तो फिर डिफरेंट टाइप्स के प्रोज है ना। अच्छा, अब ये, कैटेगरीज है इसमें। जी जी बिल्कुल, मैं दिखाता हूँ आपको। कैनवा, कैनवा प्रो प्राइसेस, ठीक है, प्राइसेस इन प्लान्स। ये देखें, ये भी प्रो है, ये भी प्रो है, ये भी प्रो है। अब 4 तरह के प्रो हैं। ये जो प्रो है ना, ये इंडिविजुअल्स के लिए है, सिंगल और यूजर। ये सिंगल यूजर के लिए है, और ये है जी 9,200 रुपीज पर ईयर, राइट। इसमें क्या कुछ है, प्रीमियम टूल्स हैं, ट्रांसलेट, रिमूव बैकग्राउंड, टेम्पलेट, इंक्लूडिंग 141 मिलियन प्रीमियम फोटो वीडियोस, सब कुछ है इसके बीच में। अच्छा, और एक है 16,000 रुपए पर ईयर पर पर्सन, 16,000 रुपीज, ठीक है। अब 16,000 रुपीज, वैसे तो ये 9,200 जो है, ये सफिशिएंट है, ये बहुत होता है ये। और आप ये देखो कि 9,200 डिवाइडेड बाय 12, 766 रुपए पर मंथ बना, और ये कोई ज्यादा नहीं है। अगर हम डायरेक्ट यहां से भी परचेज कर लें, कैनवा से ही परचेज कर लें, तो भी ये 700-800 रुपए पर मंथ हमें पड़ता है, और ये फिर प्रो है। और इसी तरह से ये आपका बिजनेस है, और इसमें जो है इसमें वी कैन कोलैबोरेट ना, इसमें मेंशन है कि आप टीम के साथ भी इसको। हाँ एग्जैक्टली ये ये विद, फर्स्ट लाइन हाँ ये कोलैबोरेशन एंड देखो ना, ये टीम चूंकि बिजनेस है ना, एप्लीकेशंस। ये दिस वन। अच्छा, एग्जैक्टली। एक एक क्वेश्चन है सर। जी जी बताएं यूसुफ भाई। जी, वो ये कि जो हमारे यहाँ पे बाहर यूरोप में इसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा है, पाकिस्तान में मुझे ये प्राइस कम नज़र आ रही है। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही तो है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि पाकिस्तान में मैं किसी को कहूँ वो मेरे लिए ख़रीद ले, ये जो आप मुझे दिखा रहे हैं 9,200 रुपीज़ में, और ये फिर यूरोप में यूज़ हो सकेगा? बिल्कुल यूज कर सकते हैं, व्हाई नॉट। मतलब उसका कोई वो लोकेशन तो नहीं उसको पकड़ लेता है, या वैसे ऐसी कोई अब चीज़? वैसे मैं आपको बताऊं यूसुफ साहब, अब आजकल जो है ना, ये कुछ इन्होंने कुछ ऐसा किया है कि जियो लॉक, इसे कहते हैं जियो लॉकिंग। हम्म। तो चूंकि इनकी जो वेरी करती हैं प्राइसेस कंट्री टू कंट्री, अब अमेरिका में, यूरोप में दे कैन पे, तो उनके लिए उन्होंने प्राइसेस हाई रखी हुई हैं। तो पाकिस्तान में, इंडिया में लोगों की जो अफोर्डेबिलिटी है वो इतनी ज्यादा नहीं है, तो यहाँ पे प्राइसेस इन्होंने कम रखी हुई हैं। नहीं, एक ये तो भी तो हो सकता है ना कि एक जैसे वो आजकल वो डिजिटल नोमैड्स है, या वो पाकिस्तान में एक बैठा बंदा है, वो ट्रैवलिंग करता है ज्यादा, दुनिया में जगह जगह जाता है, उसने कैनवा वहां से लिया हुआ है और मुख्तलिफ लोकेशन पे यूज करता है, ये भी जी तो हो सकता है ना? हाँ हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन सर ये जीमेल के साथ कनेक्टेड होता है ना, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई इशू आ सकता है। नहीं नहीं, वो ईमेल, आपका जो ईमेल है वो तो उसके साथ तो कनेक्ट हो गया, लेकिन हम्म। आपकी जब लोकेशन चेंज होती है ना, हम्म। जब फॉर एग्जांपल पाकिस्तान से आप यूरोप गए, अमेरिका गए, कनाडा गए, तो आपकी लोकेशन चेंज हो गई। अब लैपटॉप तो आपके पास है, लेकिन जी जी अब आपने बिल्कुल। जब वहां जाके कनेक्ट किया, तो आपके लैपटॉप पे जितनी भी एप्स हैं वो ये सेंस करेंगी कि आपकी लोकेशन चेंज हो गई है। तो अगर कैनवा ने ये लॉक नहीं रखा हुआ, कि जियो उसको लॉक नहीं किया हुआ, तो फिर तो चलेगा आपका। तो ये आप एक एक्सपेरिमेंट है, करके देख लें। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई ऐसी कोई बात होगी, और ये चलेगा वहां पे भी, ये वहां पे भी चलेगा। नहीं, तो इस एक्सपेरिमेंट अस्सलाम करने के वालेकुम। में ये हो जाएगा, अगर वो ना सक्सेसफुल हुआ तो वो पैसे ज़ाया हो जाएंगे ना? पैसे जाया हो जाएंगे। कि तो बस आपके पैसे डूब जाएंगे। नहीं नहीं, हम अस्सलाम आपको, वालेकुम जी। नहीं सर, पैसे जाया नहीं सर होंगे, मेरी आप आवाज आ अपने रही पाकिस्तान में किसी दूसरे को वो हाँ सेल कर दीजिए। जी एग्जैक्टली, मैं भी ये कहने वाला था कि आप किसी अपने क्लास फेलो को, किसी दोस्त को, किसी किसी को भी आप सेल कर सकते। जी है? हयात सर साहब मेरी आप, आवाज आ रही है? जी हयात साहब बताएं, आपकी आवाज आ रही है, जी बताएं। जी जी सर, मैंने ये यूज किया है, वो कोई इशू नहीं है बायर का। मैंने सऊदीया में यूज हाँ किया है कैनवा चले इंडिया, जबरदस्त, तो चलें मुझे जी, तो अभी तक कोई इशू नहीं आया। तो चलें आपने ये, पाकिस्तान से बाय किया था? जी जी, पाकिस्तान से एक जैसे
इस पे क्लिक करेंगे इमेज पे और जाएंगे मैजिक एक्सपैंड, इस पे क्लिक करेंगे और वो आपसे पूछ रहा है कि किस तरह एक्सपैंड करना चाहते हैं, फ्री ट्रांसफॉर्म या होल पेज या 1 बाय 1 का तो ऑलरेडी इमेज है। मैं कहता हूँ जी होल पेज पे इसको एक्सपैंड कर दे, तो मैं होल पेज पे क्लिक करके इसको एक्सपैंड करता हूँ। अब ये देखें क्या मैजिक करता है। और वैसे ही ये देखें, अब ये चार सही, ऑप्शन इसने दी हैं, ये चार, इन चारों में से जो आपको सूटेबल लगे उस पर क्लिक करें और उसको फाइनलाइज करें। इसी तरह ये जो सर हम सबसे इसको 9x16 साइज में भी कर सकते जी जी, आपका कोई भी किसी तरह का भी कोई, जैसे मैं यहाँ से ये एक नया पेज मैंने लिया, अपलोड्स में आते हैं हम और अपलोड्स में आके ये देखिए ये एक रोबोट है, ये बर्गर खा रहा है, ठीक है। अब मैं इसको एक्सपैंड करता हूँ, पूरा नहीं आ रहा, तो एडिट में आए, हैं। जी जी। मैजिक एक्सपैंड पे क्लिक करें, होल पेज पे कर दें क्लिक और एक्सपैंड। आपका पेज जितना जैसा भी होगा ना, वो उस इमेज को आपके पेज पे पूरा फिट कर देगा। अच्छा सर, ये हमें कैसे पता चलेगा ये हमें इस पेज का साइज क्या है? हम इस पेज का साइज क्या है? जी जी, हाँ, इस पेज का साइज हमने वहां से सिलेक्ट किया था ना, हम कहाँ से देखें? यूट्यूब थंबनेल के लिए अच्छा अच्छा, ठीक। हमने वो साइज ऑटोमेटिकली 16 हाँ बाय 9 जी जी, हमने ले लिया होगा। हाँ जी हाँ जी, 16:9 का ये पेज है। हमने जब लिया ही यूट्यूब का था, तो वैसे भी आप अगर ये देखें ना, तो इसको रिसाइज पे क्लिक करें, रिसाइज पे और कस्टम साइज पे क्लिक करें यहाँ पे, तो ये आपको साइज दिखा रहा है कि ये साइज है इसका 1280 x 720 पिक्सल्स। ये हो गया, सर हो गया, जी जी, जज़ाकल्लाह। व्हाट इफ हमने फोरग्राउंड रखना और फोरग्राउंड रिमूव करना और बैकग्राउंड रखना हो, तो वो कैसे करेंगे? अच्छा ठीक है, जैसे हमने ये देखो ये है ना, ये रोबोट है, हमने बैकग्राउंड रखना है, रोबोट नहीं चाहिए हमें, ये कह रही है ना आप। जी। एडिट पे क्लिक करें और सी ऑल पे क्लिक करें और यहाँ पे है मैजिक ग्रैब, मैजिक जैसे मैजिक टेक्स्ट ग्रैब टेक्स्ट किया था ना, हम्म, इसी तरह से करेंगे मैजिक ग्रैब। मैजिक ग्रैब पे जब हम क्लिक करेंगे तो देखो इसने इसको पूरा सेंस कर लिया, इसको मैं इस पे क्लिक करके ये सिलेक्ट कर लिया और मैं ऐसे करूंगा ग्रैब। ओके। अब जब मैं इसे ग्रैब करूंगा तो देखो ये अलग हो गया, देखा। अब इसके दो फायदे जी। हो गए, मैं इसको भी एडिट कर सकता हूँ और मैं इसके डुप्लीकेट्स बना के एक से ज्यादा भी मैं कर सकता हूँ इसको इस तरह से। हम्म। और इस तरह देखो, इस पे क्लिक करके मैं फ्लिप भी कर सकता हूँ, ये फ्लिप है ना, फ्लिप मैं ऐसे जी करता जी हूँ, जी। इसको मैंने हॉरिजॉन्टल फ्लिप कर लिया, तो एक इधर हो गया एक इधर हो गया। और मुझे अगर सिर्फ बैकग्राउंड चाहिए तो मैं दोनों को डिलीट कर दूंगा, तो बैकग्राउंड आ गया आपके पास, ठीक है। और यहाँ पे मैं दिखाना चाहता हूँ ये चीज, ये देख, मैं कहता हूँ ये कैरेक्टर मुझे यहाँ पे चाहिए, तो मैं इसका बैकग्राउंड रिमूव कर दूंगा, बीजी रिमूव कर दूंगा, ये देख। तो कितनी सारी कंपोजिशन बना सकते हैं इस तरह से हम, देखा आपने। तो अच्छा, इस एक पे क्लिक क्वेश्चन है जी। जी जी पूछें। जो किसी इमेज के हमने वो देखने हैं, अगर देखना हो ये कितने साइज का, इंचेस का, या वो विड्थ एंड हाइट, और सेकेंडली उसके पिक्सल्स कितने हैं और उसकी रेजोल्यूशन कितनी है, वो किधर से देखेंगे? ये अभी मैंने आपको बताया कि हम इस पे क्लिक करके रीसाइज पे क्लिक करते हैं, रीसाइज पे, जी। और यहाँ क्लिक करते हैं कस्टम साइज। तो यहाँ ये आपको दिखा रहा है कि इस इमेज की विड्थ जो है 1280 x 720 पिक्सल्स, ये पिक्सल्स हैं। ये एग्जिस्टिंग है यानी? ये एग्जिस्टिंग है। अगर मैं इसको इंचेस में देखना चाहूँ तो ये आपका इमेज जो है ये 13.3 × 7.5 इंचेस का है। अगर आप इसको मिलीमीटर में देखना चाह रहे हैं या आप इसको सेंटीमीटर्स में देखना चाह रहे हैं, तो ये 4 तरह की आपको यहाँ पे और इसकी रेजोल्यूशन किधर से देखेंगे? ये रेजोल्यूशन ही तो दिखा रहा है ना आपको, नहीं 1280 नहीं, x यानी 720। नहीं, वो यानी ये कितने डीपीआई का है? 72 डीपीआई, 100, 200, वो आप 300 डीपीआई? वो आप जब इसको शेयर करेंगे ना यहाँ से और डाउनलोड करेंगे, हम्म। तो वो यहाँ पे आपको दिखाएगा, ये देखिए, ठीक है। इसको आप और इसको आप करना चाहते हैं प्रिंट के लिए, आप प्रिंट के वाले से पूछ रहे हैं ना, तो क्योंकि डीपीआई हम प्रिंट के वाले से ही हम देखते हैं, अदरवाइज तो आप स्क्रीन के लिए 72 डीपीआई का इमेज बहुत होता है, मैक्सिमम वो 7। जैसे फोटोशॉप में जब हम इमेज के वो देखें ना, तो उसपे वो बताता है कि ये इतने डीपीआई का है ये। जरूरी नहीं है, देखिए फोटोशॉप जो है ना, फोटोशॉप एक प्रोफेशनल टूल है, हम्म। उसमें कंट्रोल चीजों पे ज्यादा है। अब हम्म। चूंकि कैनवा को पता है कि हमने या स्क्रीन के लिए इमेज रिकॉर्ड करना है या प्रिंट के लिए, ठीक है। तो 2 कैटेगरीज उसने बना दी, बेस्ट फॉर, देखिए क्या लिखा हुआ है, बेस्ट फॉर शेयरिंग जेपीजी, बेस्ट फॉर कॉम्प्लेक्स इमेजेस, और पीडीएफ बेस्ट फॉर डॉक्यूमेंट एंड ईमेलिंग, पीडीएफ प्रिंट बेस्ट फॉर प्रिंटिंग। आप पीडीएफ प्रिंट पे क्लिक करें। तो ये लार्ज साइज के प्रिंट भी इससे पॉसिबल है कैनवा से कि नहीं? बिल्कुल, व्हाई नॉट, आप इसे बिलबोर्ड बनाएं, अच्छा। आप बिलबोर्ड बनाएं इससे, तो ये वो यहाँ सर आप हम लोग शेयरिंग के अंदर हैं, माजरत के साथ, क्या कोई ऐसा ऑप्शन है
जिसमें हम लेयर्स के साथ इस फाइल को डाउनलोड कर सकें? विद लेयर नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं। आप लेयर्स के साथ इसको क्यों तो डाउनलोड सर करना चाह रहे हैं? हाँ, क्योंकि अगर ये लेयर्स के साथ डाउनलोड नहीं करेंगे तो जैसे अभी हम कंपनी है एडवर्टाइजिंग की, तो एक वक्त आएगा जब मेरी तो सारी भर देगा ये पूरी जितनी भी मेरे पास मेमोरी इसने दी हुई है, हाँ 100 GB या जितनी भी जीबी है, हम्म। उसके बाद तो फिर मैं बेकार हो जाएगा मेरा काम। नहीं, आपकी मेमोरी क्यों भरेगा? या तो ये मैं और परचेज करूं जब, आपके अगर आप मुझे ये लेयर्स सर कस्टमर है मेरा, जी जी कस्टमर ने तो ये नहीं कि मेरे से काम करा लिया तो उसके बाद मेरे पास तो आज से 16 साल पहले के कस्टमर्स के भी काम पड़े हुए हैं। ये देखें, वो कहाँ रखते हैं आप काम? मैं तो अपनी हार्ड डिस्क में, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में रखा हुआ। अगर ये आपका कैनवा आपकी हार्ड डिस्क पे सेव ही ना करे काम, तो फिर कैसा है? यही तो मैं कह रहा हूँ, ये तो अपने पास सेव कर रहा है। और मैंने अभी देखा आपने जो प्रो दिखाया उसमें 100 GB उसका था, जो जहाँ रख सकते हैं 100 हाँ, GB तक। तो आपका क्लाउड पे सेव हो रहा है, आपके कंप्यूटर में तो सेव, आपकी उसका साइज का मसला ही कोई नहीं है ना। सर यही तो मेरा सवाल है, 100 GB पूरा हो गया, हाँ, उसके बाद कोई हल है कि मैंने और परचेज करना है? वो आपकी, आप उसके जो आप जो स्पेस है उसको आप एक्सटेंड करवा सकते हैं, वो एक्सटेंडेबल होती है। जैसा कि आपका अब तो जो आपका जो एडोबी की जितनी एप्लीकेशंस हैं वो ऑनलाइन आपका डाटा सेव करती हैं, और 1 टेराबाइट उसकी गुंजाइश है, 1 टेरा। और 100 GB का जी सर। आप 100 GB की बात कर रहे हैं ना। मुझे काम करते हुए, जब से कैनवा बना है, मुझे काम करते हुए इस पे कम से कम 5 से 6 साल हो गए, और मैं क्लाइंट्स का काम भी कर रहा हूँ, और 100 GB अभी तक खत्म नहीं हुई। बहुत है, 100 GB बहुत है। अच्छा, एक बात और पूछिए, ये बताइए कि ये जो लेयर्स के साथ हम इसको अपने पास सेव नहीं कर सकते, आप यही कह रहे हैं ना? जी जी, नहीं सेव कर सकते आप अपने पास। आप तो सेव, बाज़ औक़ात ये होता है कि आपने किसी को आपका क्लाइंट है या किसी को आपने वो भेजनी है, जैसे फोटोशॉप की पीएसडी फाइल, वो कई लोग मांगते हैं कि नहीं सोर्स, हमें जी जी, पीएसडी सोर्स फाइल फाइल, चाहिए। सोर्स फाइल कहते हैं, सोर्स फाइल, उसे तो सोर्स ये फाइल कहते हैं। पीएसडी फाइल की तरह लेयर्स में ये फाइल नहीं हम भेज सकते इसकी? देखिए, आप देखें, मैं यहाँ से इसको शेयर करता हूँ, ठीक है, और यहाँ से इसको मैं डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ, राइट, और ये देखिए, ये आपके पास ये सारे के सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। हाँ ठीक है, आप इसको पीडीएफ स्टैंडर्ड में सेव कर लें या पीडीएफ प्रिंट में सेव कर लें, तो पीडीएफ में, पीडीएफ एडिटर में जाके आप उसको एडिट कर सकते हैं, ठीक है ना। यानी पीएसडी सेव नहीं करेगा? देखिए, पीएसडी तो फिर फोटोशॉप का फॉर्मेट है ना। अब देखिए, मैं आपसे ये कहता हूं कि ये एलिमेंट्स में आते हैं ये, और इसको मैं एलिमेंट्स में आता हूं, और मैं यहाँ से मैं ये सोर्ड मैं ले ली क्या, और ये वाली चले, ये वाली सोर्ड, ठीक, ये सोर्ड मैंने ले, ये नहीं, इस पे तो वो वाटरमार्क है, ये ले ले, और ये सोर्ड ली, और सोर्ड का मैंने फौरी तौर पे बीजी रिमूव किया, और इसको मैंने थोड़ा और ये इसको मैंने थोड़ा से, और बल्कि ऐसे करते हैं, इसको हम बैकग्राउंड पे ले जाते, यहाँ से क्लिक किया, और मैंने यहाँ से पोजीशन में आके इसको हमने बैकवर्ड कर दिया, जैसे इसने तलवार अपने पीछे लटकाई, और एलिमेंट्स में आए, दोबारा एलिमेंट्स में आकर यहाँ से हम करते हैं इसको फायर, ठीक है, और ये फायर, और इस फायर को भी हम लेकर जाएंगे पोजीशन पे, पीछे बैकग्राउंड नहीं, एक स्टेप आगे इसके पीछे, यहाँ ठीक, और इसी की मैं 2-3 कॉपीज बना के, किसी को छोटा किसी को बड़ा, और फिर आते हैं जी एलिमेंट्स में स्पार्क्स, यहाँ से हम कुछ स्पार्क्स ले लेते हैं, ये है, और इसको मैं पूरी स्क्रीन पे, और इसका भी इसको भी मैं पोजीशन में आके करता हूँ बैकग्राउंड ले जी। अब मैं आपसे ये कहता हूँ कि ये मुझे इतने सारे काम जो मैंने किए ना, ये फोटोशॉप में करके दिखा दे इतनी देर में, पॉसिबल नहीं, है? ये तो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, इसकी ओपेसिटी कम हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, आप इस पे क्लिक करें, ये इसकी ओपेसिटी है, ट्रांसपेरेंसी, ये ले, ये कम कर दें, वेरी गुड, ठीक है। ये ले, ये कम कर दें। तो बात पता है क्या है? बात ये है कि कैनवा का फोटोशॉप से मुकाबला कोई नहीं है, लेकिन कैनवा एक क्विक टूल है जो इन अ सेकंड्स, इन अ मिनट्स वो डिजाइन्स बनाकर आपको दे सकता है जो फोटोशॉप में घंटों में बनाएंगे। अब मैं जब डिलीवर करता हूं ना, तो कोई क्लाइंट मुझे कहता है जी कि मुझे सोर्स फाइल चाहिए, मैं कहता हूं सॉरी आई डोंट हैव सोर्स फाइल, आपको जो डिजाइन चाहिए आपको मिल गया, आपको उसमें चेंजेस करवानी, मैं आपको चेंजेस करके दोबारा दे दूंगा। और वैसे भी सोर्स फाइल मांगने का जमाना खत्म हो गया, अब कोई नहीं मांगता सोर्स फाइल। अगर किसी को जरूरत भी है, अगर किसी को सोर्स फाइल की जरूरत है, मुझे आप सिंपल एक इमेज दें, मैं 1 सेकंड में आपको उसकी सारी लेयर्स मैं आपको अलग करके दे दूंगा। प्रोफेशनल को सोर्स फाइल की कभी जरूरत नहीं पड़ती। ये पुराने, मतलब मैं भी पुराने बंदों में से हूं, वो जब कभी कहा करते जी सोर्स फाइल दे दें जी, ये दे दें वो दे दें, नो, अब कोई जरूरत नहीं है सोर्स फाइल की। अब हर चीज जो है वो आप एआई से उसको चेंज कर सकते हैं, एवरीथिंग कुड बी चेंज्ड। ठीक है जी, चलो इंशाल्लाह सी यू टुमारो। और एक लास्ट क्वेश्चन, सॉरी,
जी जी प्लीज बताएं। ये जो जैसे इमेजेस हैं डिफरेंट, ये लेयर्स हैं, फायर का है या जैसे भी, इसके किनारे जैसे थोड़े थोड़े शार्प जैसे होते हैं ना, वो बात वो चाकू से कटा हुआ है जैसे, इसको हाँ, फेदर किया जा सकता है। ये इसकी बात कर रहे हैं, इसके अपना। कोई भी, यानी आप फायर फायर के इमेजेस की ले लें। नहीं नहीं, आप ये वो जो आप बात कर रहे हैं ना, ये जैसे ये फायर जो है, अगर इसको आप कितना भी आप इसको क्लोजअप करके देख लेंगे, वो चाकू वाले किनारे आपको कटे हुए कहीं भी नजर नहीं आएंगे। यानी किनारे सॉफ्ट कर सकते हैं, वैसे मैं वो कह रहा हूँ वो अगर कहीं हो। किनारे ऑलरेडी सॉफ्ट हैं। ठीक है, ये जो राइट। इतनी आप बारीकियां बता रहे हैं ना, इतनी बारीकियां, जी जी। इन बारीकियों का ख्याल कैनवा ने पहले ही रखा है ठीक। कि आपको वो जब ऐसी चीज दे रहा है जो कि ट्रांसपेरेंट है। हम्म। अब देखे ना, मेरे पास ऐसी कोई चीज नहीं है कि मैं यहां से इरेजर लेके इसका इतना सा पार्ट डिलीट कर दूं, इतना सा पार्ट इरेज कर दूं, ऐसी कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। हम्म। ये तमाम चीजें प्लग एंड प्ले हैं। हाँ, ये जरूर है, जैसे एडिट में आते हैं, इसमें है, इसमें मैजिक, ये मैजिक इरेजर है, ये है मैजिक इरेजर। मैजिक इरेजर जो है वो क्या है, मैजिक इरेजर पे क्लिक करते हैं, ठीक है, और मैं सिर्फ इतने एरिया को मैं बस इसको डिलीट करना चाहता हूँ फायर में से, और मैं इसको डन कर देता हूँ। देखो डिलीट कर तो दिया उसने, ठीक है, लेकिन वो कैसा अजीब सा कर दिया उसने, रेड सा कर दिया। तो मैजिक इरेजर जो है वो इस चीज के, तो मैजिक इरेजर जो है वो इसलिए नहीं है कि इसका मैं कुछ पार्ट में डिलीट कर सकूं। नो, मैजिक इरेजर बेसिकली है आपके इस चीज के लिए। मैं दिखाता हूं आप, जैसे ये एक इमेज है, एडिट मैजिक इरेजर ले, मैं कहता हूं कि ये जो दो बंदे मुझे नजर आ रहे हैं ना यार, ये नहीं मुझे चाहिए, मैजिक इरेजर लेके इनको मैंने यहाँ रखा से, और मैंने इनको इरेज कर, एंड दे गॉन। तो सर फिर फायर में से भी तो फिर आप पार्ट्स डिलीट कर सकते हैं ना इसमें। नहीं नहीं नहीं, फायर पूरा एक फायर। ऑब्जेक्ट है। हाँ मैं हाँ। देखो, मैं अगर ये करूंगा ना, मैं करूंगा यार मैं इस बंदे का सर डिलीट कर दो बस, तो मैंने एक ऑब्जेक्ट पूरा नहीं ना सिलेक्ट किया, मैंने सिर्फ सर सिलेक्ट कर लिया। हम्म। ठीक है, कर तो दिया उसने कर तो हाँ दिया, लेकिन कुछ बैकग्राउंड में कुछ इस तरह की चीजें आपको नजर आ रही हैं। हाँ, अगर मैं इसको पूरे को सिलेक्ट करता हूं, या मैं कहता हूं कि ये जो एक फ्रेम लगा हुआ है, ये फ्रेम नहीं चाहिए मुझे, ये तो ये बिल्कुल करेगा, इसको पूरे फ्रेम को बड़ी खूबसूरती के साथ यहाँ से रिमूव कर देगा। मतलब पता नहीं लगने देगा, और जो हम हाफ वो यूज करेंगे उससे पता चलेगा। उससे पता चलेगा। तो ये जो हाँ कोई हाफ को डिलीट करने का तो मकसद ही नहीं है ना कोई। सही। अब जैसे इसने ये फ्रेम डिलीट की तो साथ ही उसने वॉल वाला कलर दे दिया, उसने वॉल कोई वाला, हाँ, वाइटिश या कोई जी ऐसा कलर नहीं दिया जिससे पता लगे जी, कि बिल्कुल कुछ बिल्कुल रिमूव हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल देखो ना, जैसे इसको मैंने डिलीट किया तो डार्क ब्राउन दे दिया, इसको मैं यहाँ से इसको मैं इरेज करता हूँ इससे, तो इसको वो लाइट ग्रे कलर दे देगा, क्योंकि उस बैकग्राउंड में जो दीवार है उसका कलर देखो डिफरेंट है। इसी तरह से ये दरवाजे पे स्टिकर्स लगे हुए हैं, ये लगे हुए हैं, ये लगे हुए हैं, मुझे नहीं चाहिए ये, मैं इनको सेलेक्ट किया और मैं डिलीट कर देता हूँ। तो वेरी क्विक। अब ये जो काम है ये फोटोशॉप में हाउ ब्यूटीफुली ही डिलीटेड इट। हाँ बिल्कुल। तो नाइस। ये इतना जबरदस्त है कि हम इसको जो है फोटोशॉप से कंपेयर नहीं कर सकते। हम फोटोशॉप और चीज है, कैनवा बिल्कुल और चीज है। और दोनों की अलग अलग अपनी अपनी जगह अब अहमियत जी, है। अहमियत है, ठीक है, वो हम जो हाईफाई टाइप के जो डिजाइन बनते हैं वो बना सकते हैं, इसके बीच में हम फोटोशॉप में बना सकते हैं, लेकिन जो टाइम सेविंग और जो आपको जैसे एलिमेंट्स के बीच में बहुत सारी दुनिया भर की कुछ भी लिख दें, बर्गर चाहिए आपको, बर्गर आ जाएंगे, ठीक है, आप यहाँ पे स्प्लैश लिख दें, स्प्लैशेस आ जाएंगे, ये देखें, वाटर स्प्लैशेस, जूस स्प्लैशेस, क्या कुछ नहीं अवेलेबल इसके बीच में। आप यहाँ पे लिख दें कोकोनट, ये ले जी कोकोनट आ गए, ये लो यहाँ रख दो, इसका बीज रिमूव कर दो, और इस कोकोनट, अब ये देखो अपना, मेरे ख्याल यूसुफ साहब ने पूछा था, देखिए ये जो आप कहते हैं ना कैंची से कटा हुआ, ये इसने जो इसकी कटिंग की है वो की ही इतनी स्मूथली है कि आपको उसको इसके एजेस को ब्लर करने की जरूरत ही नहीं। और यहाँ पे लिख दें आप फॉर एग्जांपल एयरप्लेन, ये ले सर, जी। व्हाट इफ इस इमेज में से हमें सिर्फ ये बंदे चाहिए और पीछे बैकग्राउंड ना चाहिए हो, ये पुलिस ऑफिसर्स। ये इसमें से हम्म। बताया तो है अभी आपको मैंने, ये एग्जांपल मैंने आपको दी नहीं उसकी, रोबोट वाली, ओके ओके। वो आप बताया तो है, आप ग्रैब कर लें इसको, ठीक है, एडिट में आके मैजिक ग्रैब, ये लो मैजिक ग्रैब, देखो वो हर चीज, देखो हर चीज वो आपको दिखा रहा है कि किस किस चीज को ग्रैब कर सकते हो आप। इस पे क्लिक करो, इस पे क्लिक करो, और ये ग्रैब कर लो, ये सेपरेट हो जाएंगे। इनको आप चाहो तो डुप्लीकेट कर लो, ये लो, ये देखो, हटा दो इनको चाहो तो डिलीट कर दो। चलें जी, टेक केयर, सी यू टुमारो इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम थैंक यू। वरहमतुल्लाह। थैंक यू। वेलकम, यू ओके वेलकम। सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, वेलकम।